हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 6.1 एक्सरसाइज। तो 6.1 एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास फिलअप्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट वर्ड जो है वो फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले हमें ऑल सर्कल्स आर क्या होता है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सिमिलर कैसे बेटा, हमारे पास कोई भी शेप जैसे सर्कल की आप देखेंगे तो ये हमारे पास सिमिलर है। साइज़ नहीं आपने इसका देखना, हमारे पास शेप सिमिलर होनी चाहिए। तो ये सिमिलर शेप है, ठीक है। तो इसका अगर हम बीच का एंगल देखेंगे तो वो क्या है, दोनों का एंगल सेम है, तो इसलिए सर्कल्स आर क्या आ जाएंगे, सिमिलर। सेकेंड आपको बोला है ऑल स्क्वायर्स आर, तो स्क्वायर्स क्या है, स्क्वायर अगर ये एक फिगर है स्क्वायर की, तो हम एक और फिगर ले लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया ये दोनों फिगर को, तो हमारे पास अंदर के इंटरनल एंगल जो हैं दोनों के क्या हैं, इक्वल हैं। और साइड्स अगर हम देखेंगे तो साइड्स क्या आ जाएंगी, प्रोपोर्शनल आ जाएंगी। तो और देखने में भी ये क्या है, दोनों की दोनों शेप्स क्या हैं, सिमिलर है। एक चाहे उनका साइज छोटा बड़ा है बट देखने में भी वो सिमिलर है। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास सिमिलर फिगर्स। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस के इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल जैसे हमारे पास ये शेप देख रहे हैं आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है, एक ये आगे एक ये आगे। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हमारे पास दोनों के दोनों ट्राइंगल साइज इसका छोटा बड़ा है, बट इसके अगर हम देखेंगे दोनों के इक्विलेटरल ट्राइंगल का सम क्या होता है, 60-60। ठीक है, एक इंटरनल एंगल इसका क्या होता है, 60 होता है। तो हमारे पास भले इनकी साइड्स जो हैं बेटा वो प्रोपोर्शनल आ जाएं, ठीक है, तो इसके इंटरनल एंगल जो हैं हमारे पास वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या ऑप्शन आया इसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हैं उसमें वो ऑल सिमिलर होते हैं। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ़ देयर, अगर हमारे पास दो पॉलीगन हैं, पॉलीगन होते हैं ना मिनिमम साइज जिसकी 3 होती हैं, ठीक है, तो आपने ये 2 पॉलीगन ले लिए, अगर इनकी हमारे पास क्या होती हैं, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये 30 है तो ये भी हमारे पास 30 होना चाहिए। अगर ये हमारे पास कितना है 70 है तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए 70। ये वाला 100 है, सॉरी 100 नहीं आ सकता, 70 के बाद ये 80 है आपके पास, तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए 80 होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल एंगल जो है उसके इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शन, जैसे 1 है ये 3 है हमारे पास, ये 2 है यहाँ पे और ये 6 है और ये 3 है अगेन और ये 6 है। तो इसकी साइड्स देखेंगे 1/3, 2/6, 3/6। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाएंगी। यहाँ पे 3/9 ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, साइड्स क्या आ जाएंगी इसकी, प्रोपोर्शनल आ जाएंगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एंगल्स आर इक्वल, फर्स्ट में इक्वल, सेकंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स देनी है। तो सेकंड का आंसर लिख रहे हैं आप सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब आपको सिमिलर फिगर्स आपने खुद ही देख लिया, ऊपर आपको फिलअप्स में दिया हुआ है, एक तो सर्कल्स आ जाएगा सिमिलर फिगर्स में, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, स्क्वायर्स। और थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये दिया गया है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर आर नॉट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या ये फिगर सिमिलर है, नहीं, क्यों नहीं है, इनकी साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप देखें PQ/AB तो हमारे पास आ जाएगा 1/5/3, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। तो ऑल रेशियो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं। साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं बट इसके इंटरनल एंगल अगर देखें तो ये 90 से कम है, ये 90 है, ये 90 से बड़ा है, ये 90 है, मतलब ऑल इंटरनल एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर हमारे पास, बिकॉज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो यही तक थी हमारी एक्सरसाइज। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।